Dear student, you are most welcome on my YouTube channel English Classes by LR Sir Pingora। बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट से देना चाहते हैं और इसमें हम सर्वप्रथम आपको लेते हैं वॉइस। वॉइस आप नोट करते जाएं। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। वाच्य यानी वॉइस, इट हैज़ टू काइंड्स। इसके दो प्रकार होते हैं। वॉइस के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ये होते हैं कर्ता प्रधान वाच्य। कर्ता प्रधान वाच्य। इसमें आप कर्ता प्रधान वाच्य क्या होते हैं? वे वाक्य जिनमें कर्ता मुख्य होता है। वे वाक्य जिनमें कर्ता मुख्य होता है एवं कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगाई जाती है। यानी आपकी समझ में बात यह आनी चाहिए कि वे वाक्य जिनमें कर्ता मुख्य होता है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगाई जाती है, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, कर्ता प्रधान वाच्य कहलाते हैं। मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं वे एक्टिव वॉइस के वाक्य होते हैं। एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं इसका, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसको हम एक्टिव वॉइस कैसे माने? देखिए, इसमें करता है मोहन करता है, पढ़ना क्रिया है। ये क्रिया कर्ता के अनुसार है, पढ़ता है। यदि यह मोहन की जगह पर सीता होती तो यहाँ हो जाता पढ़ती है, यानी कि पढ़ता है की जगह पढ़ती है हो जाती, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग करता हुआ, तो स्त्रीलिंग के अनुसार यहाँ क्रिया लगाई जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि कर्ता के अनुसार जहाँ क्रिया लगाई जाती है वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। इंग्लिश में इसका वाक्य होता है मोहन रीड्स बुक। अब यहाँ देखें कि कर्ता के अनुसार क्रिया है कि नहीं। मोहन रीड्स बुक आ रहा है। यदि इस मोहन की जगह पर दे होता, दे यानी प्लूरल होता, कर्ता बहुवचन होता, तो रीड्स नहीं आता, उस समय केवल रीड आता। क्यों? बहुवचन करता है तो बहुवचन कर्ता के साथ में केवल फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एक वचन होता है तभी हम एस या एस लगाते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों का नियम है। तो यहाँ आपकी समझ में एक बात आई कि ये एक्टिव वॉइस होता है। अब दूसरे नंबर पर अपन लिखेंगे पैसिव वॉइस। वॉइस का मतलब वैसे आवाज़ होती है, लेकिन यह वाच्य है, यानी कि कर्ता जो कोई वाक्य सार्थक बोलता है उसे वाच्य कहते हैं, उसी का वाक्य बन जाता है, जिसमें कर्ता क्रिया कर्म होते हैं। तो दूसरा होता है इसका भाग, दूसरा इसका पार्ट है पैसिव वॉइस। यस, पैसिव वॉइस का दूसरा भाग होता है, यानी कि वॉइस का दूसरा भाग है पैसिव वॉइस।
पैसिव वॉइस, इसको अपन कहते हैं, पैसिव वॉइस को कर्म प्रधान वाच्य, कर्म प्रधान वाच्य। इसको अपन लिखेंगे वे वाक्य जिनमें कर्म मुख्य होता है, कर्म मुख्य होता है एवं कर्म के अनुसार ही क्रिया लगाई जाती है, पैसिव वॉइस कहलाते हैं, पैसिव वॉइस कहलाते हैं। अब अपन ये देखेंगे कि कर्म के अनुसार क्रिया कैसे लगाई जाती है, कर्म मुख्य कैसे होता है। जैसे पहला वाक्य था मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें आएगा, उदाहरण है इसका, पुस्तक, एग्जाम्पल लिख लीजिए, पुस्तक मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। तो यहाँ आप देखेंगे इंग्लिश में ये बनेगा बुक इज रेड बाय मोहन। तो ये मैंने आपको एक परिचय दिया कि एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो पहला था एक्टिव का, दूसरा यह हुआ कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो अब आपकी समझ में आना चाहिए, यहाँ पुस्तक के अनुसार क्रिया लगाई जा रही है, कर्म के अनुसार क्रिया लगाई जा रही है, इनको कर्म प्रधान कहते हैं और एक्टिव को कर्ता प्रधान वाक्य कहते हैं। अब एग्ज़ाम में जो आपके लिए आता है बच्चों, वो आता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाइए। उसमें भी परीक्षा में दो तरह से पूछा जाता है, पूरा वाक्य देके भी परीक्षा में पूछ सकता है और केवल ब्लैंक खाली जगह दे करके उसमें पैसिव वॉइस भरवा सकता है। अब आप लिखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही सरल फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे आप पैसिव वॉइस 100% सीख जाओगे। केवल 5 नियम आपको मैं लिखा रहा हूं, इन 5 नियमों से आपका पैसिव वॉइस करेक्ट हो जाएगा। इतने शॉर्ट नियमों से आप पैसिव वॉइस का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। पहला नियम है, कर्म को कर्ता बनाते हैं। कर्म को कर्ता बनाते हैं, पहला नियम। दूसरा है, कर्ता को बाई द्वारा कर्म के रूप में लिखा जाता है। कर्म के रूप में लिखा जाता है। तीसरा, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया MV मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चौथा लिखेंगे आप कंटिन्यूअस टेंसेस को छोड़कर कंटिन्यूअस टेंसेस को छोड़कर शेष टेंसेज में अपने से अगले टेंस की HV लगाते हैं, यानी अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं। अब यहां देखिएगा, अगला नियम अपन इसमें लें तो स्पेशल नियमों में आएंगे। पहले इन 4 नियमों को आप ध्यान से देखिएगा। कभी भी हम आपसे पूछें, जहां भी आप नाम सुने पैसिव वॉइस, आपको ध्यान रखना है कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कर्ता यानी सब्जेक्ट बनाते हैं, पहला नियम पक्का। दूसरा है कर्ता यानी सब्जेक्ट को बाई द्वारा कर्म के रूप में लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है मुख्य क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगला है जिसमें आपको HV भरनी होती है। मेन वर्ब तो हो गई फिक्स, थर्ड फॉर्म आएगी। जब मेन वर्ब क्लियर हो गई कि थर्ड फॉर्म आनी है, अब सहायक क्रिया की आवश्यकता है HV की, हेल्पिंग वर्ब की, वो मैंने बता दिया। कंटिन्यूअस टेंसों को छोड़कर शेष टेंसेज में अपने से अगले टेंस की HV लगाते हैं। इसी में यदि अगला लें हम 5वां, कंटिन्यूअस टेंसेज में उन्हीं की HV के साथ बीइंग लगाते हैं। इन 5 नियमों को आप याद रखोगे, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब ये सामान्य सी बात है, इसको आप याद करके लाओगे और जब ये चीज़ आपके मेमोरी में हो जाएगी पक्की, तो पैसिव वॉइस आपके लिए इजी हो जाएगा। अब अपन देखते हैं उदाहरण के लिए। देखिए एक चीज़ और नोट कर लीजिए अलग से नियमों में, जैसा एक्टिव वाला वाक्य है वैसी ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। जैसा एक्टिव वाला वाक्य हो वैसी ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब यह है कि यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक है, पैसिव भी प्रश्नवाचक बनेगी। साधारण है, सिंपल सेंटेंस है, तो पैसिव भी सिंपल सेंटेंस में बनेगी। जैसा वाक्य वैसी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सेंटेंस का, पैसिव वॉइस के सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। सिंपल सेंटेंस
साधारण वाक्य का फॉर्मूला देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी इत्यादि यदि हो तो देखिए अपन उदाहरण लेते हैं इसका। मीरा प्लेज फुटबॉल। देखिए भाई, मीरा प्लेज फुटबॉल, तो हमको सबसे पहले आवश्यकता है यहाँ, यस, सबसे पहली जरूरत है सूत्र के अनुसार, फॉर्मूले के अनुसार हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। पहली आवश्यकता है ऑब्जेक्ट चाहिए। ध्यान रखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद मिलता है। ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद मिलता है। आज के बाद यदि हम कभी पूछें कि भाई ऑब्जेक्ट का पता क्या है, तो आप एक झटका में बोलोगे कि ऑब्जेक्ट सर एमबी के तुरंत बाद मिलता है, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मिलता है। यहाँ एमबी क्या है? प्ले, खेलना। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फुटबॉल। तो सबसे पहले हमको आवश्यकता है फुटबॉल को हम आगे लाएं, फुटबॉल। अब दूसरे नंबर पर चीज देखने की है, क्रम से चलिए। हमें इसमें टेंस पहचानना है। क्या पहचानना है हमको? टेंस। टेंस जब पहचानेंगे अपन, तो इस वाक्य में हमें टेंस पहचानना है। देखिए हिंदी में पहचान तो अलग होती हैं, कोई सेंटेंस दे दिया, कोई वाक्य दे दिया, आपको हिंदी में पहचानना है कि भाई कौन सा टेंस है इसमें। तो हिंदी वाक्य के अंतिम जो शब्द होता है क्रिया का, उसके अनुसार पहचानते हैं। एक बात और बताऊं मैं आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट। भाई आदमी की पहचान किससे होती है? उसके चेहरा से होए। आदमी की पहचान उसके चेहरा से होती है। जब कभी लेडीज अपना घूंघट काट लेती हैं तो पहचान नहीं पड़ती कौन से की बहू जा रही है। अब ऐसी स्थिति में वह घूंघट हटा में तब मालूम पड़ेगी तो फलानी बहू है। ऐसे ही वाक्य में हमें पहचानना है टेंस कौन सा है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम मुख्य क्रिया को पहचानें। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया से ही टेंस पहचान पड़ता है। अब ये बात याद रखनी है कि सहायक क्रिया मुख्य क्रिया कौन से टेंस की कौन सी होती हैं, ये आपको आना चाहिए। यहाँ मेन वर्ब में एस लगा हुआ है। नियम कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस काल के साधारण वाक्यों में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक वचनकर्ता के साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो हमको ये पहचान पड़ गया कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमेशा पहचान किससे देखेंगे? सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया से। ये मोह होता है टेंस का, जिससे हम इसे पहचानेंगे। अब यहां देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब उस नियम को याद रखिए, अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाई जाती है। अपने से अगला यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगला टेंस होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया इज एम आर होती हैं। एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर एवं आई के साथ एम सहायक क्रिया लगाते हैं। तो यहाँ एक वचन है फुटबॉल, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ सहायक क्रिया आएगी इज, फुटबॉल इज। अब आती है बात एच बी के बाद में एम बी की थर्ड फॉर्म। अब प्ले की थर्ड फॉर्म चाहिए, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो थर्ड फॉर्म होती है इसकी प्लेड। तो फुटबॉल इज प्लेड बाई, बाई प्लस कर्ता। कर्ता क्या है? मीरा। मीरा का कर्म भी मीरा ही होगा और कर्ता भी मीरा ही होगा। तो मीरा का कर्म रूप लगाएंगे यहाँ, तो ये नाउन है, संज्ञा है, कर्ता है, इसलिए इसका मीरा का मीरा। तो फुटबॉल इज प्लेड बाय मीरा।
ये हो गया बच्चों आपका पैसिव वॉइस। एक तो चीज ऐसे आती है आपको परीक्षा में कि पूरा सेंटेंस दिया और उस पूरे सेंटेंस को आप दोबारा से पैसिव वॉइस बनाइए। यही चीज, यही वाक्य आपको खाली जगह के रूप में भी आता है। वो कैसे आ सकता है? परीक्षा में आपको आएगा कि पैसिव वॉइस भरिए, तो फुटबॉल खाली जगह कोष्टक में आ जाएगा प्ले, बाई मीरा, बाई मीरा ऑलवेज इन द इवनिंग। अब वो कहेगा कि इसमें पैसिव वॉइस भरो। ऐसे खाली जगह दे दिया, एक सेंटेंस दिया, इसमें आपको ना कर्म ढूंढना, ना कर्ता ढूंढना, ना कुछ नहीं। इसमें तो आपको एचवी और एमवी भरनी पड़ेंगी। बात तो सरल है कि इसमें एचवी और एमवी भराम आएंगी, लेकिन अब एचवी और एमवी भराम कैसे आएंगी, ये बात बच्चों आप समझ लीजिए ध्यान से। देखिए काम वही करना है। सबसे पहले हमें इसमें टेंस पहचानना है। क्या पहचानना है? टेंस। अब टेंस पहचान के लिए अभी हमने बताया कि एचवी और एमवी के द्वारा टेंस पहचाना जाता है। अब इसमें तो एचवी और एमवी है ही ना है। अब टेंस कैसे पहचाने भाई? क्या व्यक्ति की शनाख्त करते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में व्यक्ति मारा गया, अब कहते हैं कि भाई कौन है या पहचानो कौन है। तो वक्त चेहरा हो तो उसके चेहरे का फोटो भेजते हैं, और चेहरा ही ना है तो उसके शरीर पर पोशाक होती हैं, उसकी ड्रेस होती है, उसके बॉडी पर कोई निशान होता है, उसके द्वारा उसकी शनाख्त की जाती है, ये व्यक्ति फलाना है। ठीक उसी प्रकार जब वाक्य में एचवी और एमवी नहीं है और टेंस पहचानना है, तो कोई टेंस का पहचान शब्द आएगा। यहां पहचान शब्द दिया है बच्चों ऑलवेज। ऑलवेज शब्द पहचान शब्द है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इससे पहचान पड़ा कि इसमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट से पैसिव बनानी है। नियम वही, अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाई। अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया फुटबॉल के लिए एज लगा दी। अब प्ले की तो थर्ड फॉर्म आनी है, क्योंकि ये तो सर्वत्र नियम है कि एमबी की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो प्ले की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड। फुटबॉल इज प्लेड बाय मीरा ऑलवेज इन द इवनिंग। ओके, ये मैंने आज आपको एक बिगनिंग दी है, एक शुरुआत दी है आज। इसके अलावा मैं आपको कुछ वर्क देना चाहता हूँ, होमवर्क, जिसको आप करके लाओगे। तो आप होमवर्क में ले लीजिए, ताकि मैं कल आपको आगे बढ़ाऊंगा इनको। आपको सभी टेंसों के पहचान शब्द और एचवी एमवी याद करके आने। ये तुम्हारे होमवर्क में एक्स्ट्रा है। और कोई हाल, हाँ जी, ये जो है आपको मैंने होमवर्क भी दिया है, इसको आप करेंगे, अच्छा समझ में आएगा आपके में। इससे मैं कल आपको ये पैसिव वॉइस और आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन ये मस्ट है आपके लिए। टेंस की पहचान शब्द और एचवी एमवी आपको याद करके आनी है। थैंक यू।